वैल्यू मिली मुझे 19/5 एंड y की वैल्यू मुझे मिली 6/5। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी मेथड आता है तो इजीली आप इसे कर सकते हैं। लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है, समझना है एंड चेक करने की वो पूछ क्या रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज टैलेंट। सो स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग आवर चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है इससे रिलेटेड हमने टू मेथड्स लास्ट लेक्चर में सीख लिए थे, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। दोनों की हम बात करें तो दोनों मेथड हमने सीख लिए थे। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे जो हैं, एग्जांपल्स जो हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट यहाँ हमारे पास एग्जांपल है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे टू लीनियर इक्वेशंस मुझे गिवन है, राइट अब एलिमिनेशन मेथड मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशंस मैंने लिख दी है यहाँ पे। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी मेरी एंड ये हो जाएगी इक्वेशन 2। तो मार्किंग कर दी यहाँ पे हमने। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल आप ले लो x या y, उसे हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें यहाँ पर दोनों का जो कोएफिशिएंट है, मतलब अगर मुझे x को यहाँ पे एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशंस में इसका जो कोएफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ मेरा 2x है लेकिन यहाँ x है, तो यहाँ भी मुझे 2 बनाना पड़ेगा। तो इसका क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां 2x बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं किसको मल्टीप्लाई करूं, किसको मैं एलिमिनेट करूं, तो y को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, राइट। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, एंड यहाँ लिख देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 एंड यहाँ मेरा होगा ये, इसको हमें एज इट इज लिख देना, इससे किससे मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें कि एडिशन करें। अब हम यहाँ इसे एलिमिनेट करने के लिए एडिशन करते हैं। सो जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा 3y प्लस का और माइनस का 3y कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ मेरा बन जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया मेरा 19। सो यहाँ से x की जो वैल्यू मुझे मिल गई वो मिल गई 19/5। तो x की वैल्यू कितनी आई, 19/5 एंड अब y की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो क्या करूंगी मैं अब इसके लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हमारी इक्वेशन 1 है, इसमें x की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ। सो 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 19/5। सो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 25 माइनस 19/5 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू है वो आ गई कितनी मेरे पास यहाँ पे 6/5। तो x की वैल्यू मिली मुझे 19/5 एंड y की वैल्यू मुझे मिली 6/5। तो दोनों जो है यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिए है, x और y। तो यहाँ हमें इन इक्वेशंस का क्या करना था, सॉल्यूशन फाइंड करना था, किसकी हेल्प से, एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। तो ये हमने यहाँ एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया एंड हमें x और y की वैल्यूज मिल गई। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये दोनों जो वैल्यूज मैंने फाइंड की है ये ट्रू है या नहीं है, सही है या नहीं है, गलत हुई तो आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस है ना, कोई भी इक्वेशन, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन हम ले लें तो इसमें x की और y की वैल्यू पुट करके देख लो और इक्वल में हमें 5 ही मिलेगा सॉल्व करने पे। तो हमारा जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है वो प्रूफ हो जाएगा कि वो एकदम करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ हमारे पास, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो यहाँ हमें क्या करना है, इसमें से m की वैल्यू को फाइंड करना है। ये जो इक्वेशन है इसमें से m की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन कब फाइंड कर पाएंगे, जब हमारे पास x और y की वैल्यू अवेलेबल होगी। तो वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी पहले। तो कैसे फाइंड करेंगे, सो यहाँ हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, ये रही और एक इक्वेशन ये रही, दोनों इक्वेशंस अवेलेबल हैं, राइट।
अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, ओके। कोई भी मेथड जो भी आपको अच्छा लगे, ओके। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास में x और y की वैल्यू मिलेगी हम यहाँ पुट कर देंगे और m की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इसे लिखते हैं हम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड यहाँ लिखते हैं हम 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये मेरी हो गई दोनों इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको सबसे सिंपल मेथड जो लगेगा वो लगेगा एलिमिनेशन मेथड। वाई? बिकॉज देखो यहाँ भी 2x है और यहाँ भी हमारे पास में 2x है, तो दोनों तरफ अगर 2x है तो यहाँ हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं और ये x वाली जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगी एंड y को हम फाइंड कर लेंगे। चलो तो सब्ट्रैक्शन कर लें, तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास में कैंसिल हो गई x वाली टर्म एंड यहाँ कितना बचेगा मेरे पास में, यहाँ हो जाएगा ऐड होकर के 7y एंड यहाँ 11 और 24 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 35/7। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 5, तो y की वैल्यू तो 5 मिल गई। अब x की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करना है, कोई भी एक इक्वेशन में आप y की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। सो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 15 is equal to 11. So 2x is equal to 11 minus 15. So x is equal to minus 4 upon 2 is equal to minus का 2. तो x की जो वैल्यू मुझे यहाँ मिली वो कितनी मिली, -2। तो यहाँ हमें दोनों वैल्यूज मिल गई, y is equal to 5 and x is equal to -2। अब ये दोनों वैल्यूज मैं कहाँ पुट करूंगी, ये जो मेरे पास में इक्वेशन है y is equal to mx plus 3, इसमें पुट करूंगी एंड m की वैल्यू को फाइंड कर लूंगी। इजी है, चलो तो पुट करें वैल्यू। सो लिख लेते हैं यहाँ पे हम पहले इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। सो y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे स्टूडेंट्स, हम 5 एंड m और x की वैल्यू -2 प्लस 3। सो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। तो यहाँ से -2m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 minus 3। सो -2m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 2 अपॉन -2। तो ये हमारा आ गया यहाँ से कितना, m इज इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू मेरी यहाँ कितनी फाइंड हुई, मुझे -1 फाइंड हुई। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी मेथड आता है तो इजीली आप इसे कर सकते हैं। तो दोनों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस कर करके। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे जो हमारे पास में अब जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दोनों इक्वेशंस लिखी हुई है, राइट। अब आपको कौन सा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है एंड यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, बिकॉज सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसका मतलब x और y की वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को यहाँ नेमिंग कर दूं, मतलब इक्वेशन 1 और 2 दे देते हैं। चलो, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 होगा मेरा इक्वेशन 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 होगा इक्वेशन 2, राइट। अब मैं यहाँ इक्वेशन 2 को क्या कर रही हूँ, रीराइट कर रही हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख रही हूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी भी एक इक्वेशन से आपको जैसे x या y कोई भी एक आप टर्म ले लो, उसमें आपको एक वेरिएबल की मतलब वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की टर्म में फाइंड करना होता है। तो जैसे मैं यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर लूं और उस x की वैल्यू को ऊपर इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, ठीक है, तो पूरी इक्वेशन मेरी y में कन्वर्ट हो जाएगी। देन मैं क्या कर सकती हूँ, y की वैल्यू को फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो यही मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी होती है। सो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, y प्लस 4, ठीक है। तो इसे इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब इक्वेशन 3 से वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। सो ये हो गया मेरा y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल टू 14। तो y प्लस y हो जाएगा 2y एंड 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 14 माइनस 4। सो 2y इज इक्वल टू 10 आ गया एंड y इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 अपॉन 2। तो यहां से जो y की वैल्यू मुझे मिली वो कितनी मिल गई, y इज इक्वल टू 5। तो 5 यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। अब
y तो फाइंड हो गया, अब x फाइंड करना है, तो इक्वेशन 3 में हम y की वैल्यू को पुट कर दें तो x मिल जाएगा। तो चलो पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 4, सो x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो दोनों वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिल गई। अब आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर ट्रू है या रॉन्ग है, मतलब कि सही है कि गलत है, कैसे चेक करेंगे? तो y और x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, अगर वो उसे सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो पुट करके देख लो, तो x की वैल्यू कितनी है 9 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो 9 और 5 कितना हो गया 14, यस सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये हमारा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट आया है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ मेरे पास एग्जाम्पल है, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो अब यहाँ पे हमारे पास में थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आ गए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आ जाती हैं तो इसमें आपको पहले क्या करना है, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है, समझना है एंड चेक करने की वो पूछ क्या रहा है, हमें क्या फाइंड करना है। और जो फाइंड करना होता है ना, मोस्टली उन्हें ही हमें एज्यूम करना होता है। जैसे यहाँ हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो एक बार पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, हम अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या पूछ रहा है। सो अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. फर्स्ट लाइन यही है, कोई भी एक फ्रैक्शन हो सकती है ना, ये नहीं बताया गया है कि फ्रैक्शन क्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन ही अज्यूम कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, फ्रैक्शन हमने अज्यूम कर ली x अपॉन y, मतलब यहाँ जो x है मेरा वो क्या रहेगा, न्यूमरेटर रहेगा, एंड y मेरा क्या रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने फ्रैक्शन अज्यूम कर ली। अब क्या कहा गया है, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, मतलब अगर आप न्यूमरेटर में से क्या करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो न्यूमरेटर क्या है हमारा x, तो x में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या रह जाएगी, 1/3 रह जाएगी। क्या रह जाएगी, 1/3 बन जाएगी। सो यहाँ पे 1/3 हम लिख देंगे, तो 1/3 हमने यहाँ पे इसे लिख दिया। सो फर्स्ट लाइन तो आपको क्लियर हो गई। तो ये हो गई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 भी बना के देखते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या बनेगी, अब लिखा है इट बिकम्स 1/4, ये क्या बन जाती है, 1/4 बन जाती है। कब, when 8 is added to its denominator, अगर आप 8 को इसके डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, सो सिंपली न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और जो डिनोमिनेटर है उसमें हम 8 को ऐड कर देंगे एंड फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/4। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस यहाँ पर आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन को फाइंड करना है, और फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y, यही अज्यूम की है। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। सो यहाँ दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हमें इन्हें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अभी तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/3 इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन पहले फॉर्म कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। सो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो कितना हो जाएगा, ये 3x माइनस 3, इक्वेशन 1 को कर रही हूं मैं पहले। सो ये 3x माइनस 3 एंड इज इक्वल टू y, तो कितना हो गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। ओके, एंड सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, y प्लस 8 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 8। ये हो गई मेरी इक्वेशन 4। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ मेरा माइनस y है और यहाँ पे प्लस का y है। ठीक है, तो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लें, इजीली सॉल्व हो जाएगा, दोनों हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब y इधर भी y इधर भी y, तो y वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। तो करते हैं, सो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड y अच्छा 4x पहले आएगा, एक सेकेंड, माइनस का 4x प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 8। तो इसे हम ऐड करेंगे। सो जैसे ऐड करेंगे ये y वाली टर्म कैंसिल हो गई एंड यहाँ कितना बचेगा, माइनस का x, और यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +5। ओके,
सो यहाँ x की वैल्यू 5 मिल गई। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आप यहाँ कोई भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहो तो इक्वेशन 3, 4, 2, 1 किसी में भी। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 3 जो है उसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ। सो क्या इक्वेशन है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी? 5 है, तो पुट करें। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 3 5 का कितना हो गया? 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 12। सो x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 12, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या है? हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या बन गई? क्या मानी थी हमने? क्या अज्यूम की थी? फ्रैक्शन x अपॉन y। तो x की जगह आप क्या पुट करेंगे? 5 एंड y की जगह क्या पुट करेंगे? 12। तो 5 अपॉन 12 यहाँ पे हमारे पास में क्या बन गई है? हमारी फ्रैक्शन बन गई है। ठीक है, तो जो पूछा था फाइंड द फ्रैक्शन, वो हमें मिल गया हमारा आंसर। तो इस तरह से अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। आगे हम ग्राफिकल मेथड जो हमारा है वो भी हम सीखने वाले हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।